वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी गाइस। यहाँ पर मॉर्निंग के बज रहे हैं 8, क्योंकि मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और आज मेरा दूध फट चुका है, तो आज मुझे ब्लैक टी पीनी पड़ी। कोई ऑप्शन नहीं था फिलहाल के लिए। और मुंबई में आने के टाइम पे मैं ज़्यादातर अपने पास नाश्ता पानी ज़्यादा नहीं रखती हूँ। सो यस, अभी फिलहाल के लिए मैंने ब्लैक टी पहन ली है और अभी मुझे बाहर जाना है, आज कुछ काम भी पटाने हैं। सो यस गाइस, सो फिलहाल के लिए तो मैंने आज बाल वॉश किया है। आज एक्चुअली गलती से वॉश किया है, ट्यूसडे को मुझे बाल नहीं वॉश करना था। सो मैंने कर लिया है फिलहाल के लिए गाइस। सो अभी एक फॉर्मूला पता चला है, कुंडली का एक फॉर्मूला मैं बता दे रही हूँ कि जिस किसी के भी घर में, मतलब आप अपनी कुंडली में देखते हो कि जहां पर भी आपका मंगल बैठा है ना, तो वहां से 12वां, मतलब उसके जस्ट पीछे वाला जो घर होता है, टोटल 12 ही घर तो होते हैं कुंडली में, ठीक है। तो मंगल जहां पर बैठा है उसके जस्ट एक घर पीछे वो जिस रिलेशन को इंडिकेट करता है ना, वो रिलेशन आपका स्पॉइल होता है, ठीक है। तो वो पक्का आप किसी भी की भी कुंडली उठा लो और अगर उसकी कुंडली में मंगल जहां पर भी बैठा है, उसके जो पीछे वाला घर है ना, उसके पीछे वाले घर में जो रिलेशन उससे कनेक्टेड होते हैं, किसी के फादर का रहता है, किसी का मामा, चाचा, देवर, भतीजा, बड़ा भाई, जो भी है, जिससे भी रिलेशन रहेगा ना, तो वो स्पॉइल होगा उनका रिलेशन। सो दैट इज वेरी वेरी, मतलब मैंने बहुत जगह देख लिया है, बहुत कुंडलियों में देख लिया है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि स्पॉइल होना तो तय है वो रिलेशंस को गाइस। तो आप भी अपनी कुंडली में देख सकते हैं और थोड़ा मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना। और हाँ, उसके बारे में उसमें क्या कर सकते हैं तो वो तो फिर भाई सबको तो नहीं, मतलब सबके लिए एक ही होगा, बता सकते हैं, ठीक है। और आप मंगलवार को अपना मंगल है ना उस बच्चे का, वो अच्छा करने का कोशिश करें। लेकिन मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए, फिर मंगलवार का फास्ट रखना चाहिए, फिर मंगलवार मतलब हनुमान जी को आप शांत कीजिए, मतलब उनको तेल चढ़ाइए चमेली का, मंगलवार के दिन कीजिए। सो ये सारी चीजें करने से मंगल थोड़ा सा शांत होता है। एंड सीरियसली गाइस, ये बहुत किसी की लाइफ भी खराब होती है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए हमेशा अपने मंगल को अच्छा ही रखें, आपके लिए भी यूजफुल है। एंड जिसके लिए वो ज्यादा खराब है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आप अपने तरीके से तो किसी की लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि जितना हो सके हमें ट्राई करना चाहिए। एंड यस गाइस, तो अभी फिलहाल मैं तैयार हो जाती हूँ फटाफट और मैं निकलती हूँ मेरे काम के लिए। तो यहाँ पर फटाफट मैं तैयार होके गवर्नमेंट ऑफिस में पहुँच गई, टैक्स ऑफिस में, लेकिन वो लोग ने पेटीएम का बंद कर दिया था ऑप्शन। तो यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं तो चल रही आई घर पे, मेरा कुछ काम तो हुआ नहीं। फिर मैं मार्केट चली गई और मार्केट से फिर मैंने कुछ साग सब्जियाँ खरीद ली। तो यहाँ पर देखा तो काफ़ी बच्चों के स्कूल छूटने का टाइमिंग था, उनको भी मैं देख रही थी। थोड़ा सा अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है यहाँ पर रोड पे। और इस समय काफ़ी भाजी वाली सब्जी वाली भी बैठे रहते हैं। अभी मैं मार्केट से एक्चुअली मैं गई थी बिल भरने के लिए, टैक्स भरने के लिए ये घर का। सो गवर्नमेंट ऑफिस में बंद नहीं था एक्चुअली, बट वहाँ पर जो चेक से अभी लेते हैं, पेटीएम बंद कर दिया, पेटीएम और ये सब नहीं होता है जीपे। सो एक्चुअली अभी मुझे ऑनलाइन भरना पड़ेगा, तो फिर मैं वहाँ से आ गई, मेरा काम वो हुआ नहीं, तो घर से होगा अभी। एंड फिर उसके बाद में मार्केट गई थी। मार्केट में सब्जियाँ गाइस इतनी महंगी हो गई हैं, 20 रुपये पाव किलो, मतलब 100 रुपये की सारी 80 रुपये के ऊपर सारी सब्जियां हैं। टमाटर 20, 25, 30 रुपये पाव किलो, बहुत जगह 40 रुपये पाव किलो भी है। एकदम होते ना बड़े बड़े और एकदम लाल दिखने वाली कलरफुल, ठीक है। बल्कि मॉल में है ना ऑफर में भी बेचते हैं, ठीक है। तो लोगों की जो दिमाग में है ना, धीरे धीरे ये सेट हो जाएगा कि मॉल के प्राइजेस और ये प्राइजेस में कोई डिफरेंस है नहीं ज्यादा, ठीक है। तो वो जो मॉल वाले हैं वो लोग कैसे कि हर कॉर्नर, हर नुक्कड़ पे अपना अपना, जैसे डीमार्ट है ना, रिलायंस ने, सबने खोल के रखा है। तो कैसा है कि आगे चल के वो लोग है ना कंज्यूमर पकड़ेंगे, समझ रहे हैं, कंज्यूमर के लिए कि आपको अभी से ही चालू तो हो गया है। आज भी जियो मार्ट का है, रिलायंस का ऐप है, या कोई भी आप डाउनलोड करते हो, आपके घर पे डिलीवरी तुरंत एक दिन में आ जाती है, ठीक है। तो लोग है ना अब उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे मॉल सिस्टम को, ना कि ये जो सब्जी वाले बेचते हैं ना इनके लिए। अब देखना, मैं बता रही हूँ कि जो भी ब्रांडेड स्टोर्स होंगे ना आगे वही चलेंगे।
ये नहीं चलने वाला है। ये जो डोमेस्टिक मार्केट है ना, कोई इसे पूछेगा भी नहीं। और ये एक्चुअली इन्हें आज ये लग रहा है कि ये इनके फेवर में है, बट इट्स नॉट इन फेवर। ये लंबे समय के लिए नहीं चलने वाला है इनका बिजनेस। तो अगर मैं कहूँ कि आप अगर ये सब सब्जी, ये सब जो डोमेस्टिक चीजें हैं, ये सब बेचने का काम अगर आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर है इसमें, तो फ्यूचर नहीं है गाइस, देयर इज नो फ्यूचर आप ये सब चीजों का। बल्कि एक बार खाना का ही है ना, मतलब जो खाने वाला है, फूड की आप ये लगाते हैं ना, फूड सिस्टम लगाते हैं, फूड खाना होटल या फिर जो भी है, आप ये सर्विस देते हैं फूड प्रोवाइडर, तो एक बार ठीक है, वो चल जाएगा। वो बिजनेस ऐसा है कि वो बंद नहीं होगा। सिर्फ कोरोना वरोना जब तक नहीं आ जाए तो तब तक तो वो सब नहीं बंद होंगे। लेकिन ये जो है ना छोटे छोटे मार्केट, ये तो मैं बंद होते हुए देख रही हूँ, एंड दिस इज द ओनली फ्यूचर ऑफ इट। मैं तो एक बार पक करना शुरू कर देती हूँ तो बहुत लंबे समय तक मैं पक करती रहती हूँ। उसी समय में मेरा यहाँ पर खाना बनाना इतना लेट हो चुका है कि अब मैं कड़ी और राइस यहाँ पर फाइनली बनाने जा रही हूँ। सिंपल एंड ईजी है, फटाफट बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने छाछ में, दही में मैंने बेसन, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डाल के इसको फेंट लिया अच्छे से। एंड फिर इसके बाद मैं इसे ही कढ़ाई में बस थोड़े से तेल में राई और जीरा डाल के तड़का दे के इसको पकने के लिए रख दूँगी कड़ी। ये सबसे इजी पड़ता है कड़ी बनाना, बहुत इजी है। एंड कुछ नहीं रहे घर में, टाइम पास के लिए आपको फटाफट बस खाना है तो कड़ी राइस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कड़ी मुझे पीने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर छाछ की कड़ी काफ़ी खट्टी होती है, अच्छी होती है, इसलिए फिर मैं छाछ खिचड़ी काफ़ी प्रेफर भी कर लेती हूँ। तो चलो आज इसी बहाने मेरी छाछ भी बन जाए, छाछ कड़ी बन जा रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर यहाँ पर इतना तेल मैंने दिया है, 2-3 चम्मच है, 2-3 चम्मच है। एंड इसमें राई जीरा डाल के, मुझे जीरा और कड़ी पत्ते का इसमें तड़का बहुत आसम लगता है। और मैं मार्केट गई और मैं कड़ी पत्ता लाना भूल गई, तो मेरे को बहुत अफसोस हो रहा था कि मैंने कड़ी पत्ता क्यों नहीं लाया। मैं भूल गई थी कड़ी पत्ता एक्चुअली। और अभी जब मैंने कड़ी का प्लान किया तो मुझे याद आया कि यार शिट, बट मुझे इसमें जीरा और कड़ी पत्ता का टेस्ट मुझे बहुत आसम लगता है, और खट्टी हुई छाछ, खट्टी छाछ का। सो यही 3 है जो मुझे लगता है कि बहुत मेन इंग्रेडिएंट है एक कड़ी बनाने के लिए, जो बहुत ही सॉलिड है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग तो इसमें पकौड़ी भी तल के डाल देते हैं बेसन की। तो यहाँ पर मैं तो फ़िलहाल के लिए सादा बना रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी ऑयली बनाने के मूड में नहीं थी। कौन इतना टिटिम्मा पालता बैठे, अकेले इंसान के लिए क्या ही बनाना है कि नहीं। बस दाल राइस, छाछ राइस, कड़ी राइस या दाल राइस बनाया, बस हो गया। ज़्यादा किचन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो भाई किचन के मामले में बहुत आलसी हूँ, मुझे किचन में जाना पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर अगर मुझे कुछ, अगर समझो छोले पूरी और ये सब बनाना भी रहे ना, तो मैं उसकी प्लानिंग पहले से करके रख देती हूँ, ताकि जब बनाने के लिए मैं जाऊँ ना, तो मैं 10-15 मिनट में किचन से बाहर आ जाती हूँ। मैं आई डोंट टेक मच टाइम, क्योंकि अगर ग्रेवी के लिए भी कुछ भी पीसना है वो मैं पहले से ही तैयार करके फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि सिर्फ डालने उस समय मैं तड़का डाल के फिर फोड़नी डाल के बस वही ग्रेवी बना के उसमें इंतज़ाम कर देती हूँ। मैं फटाफट किचन में रहती हूँ, मैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। मेरा सिर्फ रोटी सब्ज़ी मेरी आधा घंटे में बनके तैयार हो जाती। अब यही कड़ी राइस खाकर मैं सो जाऊँगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी। दोपहर के वैसे भी काफ़ी लेट हो चुका है, 3 बज चुके हैं। सोना क्या, सोना तो सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है, सिर्फ थोड़े से रेस्ट कर लेती हूँ, बाकी तो फिर शाम को फिर निकलना ही रहेगा। ये है मेरी शाम की चाय, थोड़ा सा सूखा नाश्ता के साथ। मैं चाय में गुड़ डालकर पीती हूँ, गुड़ और घी तो अभी शुरू किया है। चाय में गुड़ डाल के पीती हूँ। लोग बोलते हैं अपोजिट है, बट मुझे ऐसा लगता है शक्कर से अच्छा है ना गुड़ खाना। शक्कर कौन इतना अपने बॉडी में डिपॉजिट करे, तो उसके लिए मैंने गुड़ शुरू किया है, गुड़ पीती हूँ। और क्या गाइस, मैं अभी बात कर रही थी दोपहर में कि मैंने एक रिसर्च किया। रिसर्च मतलब क्या, हम 10 लोगों की 50 लोगों की कुंडली देखते हैं और उसमें अगर वो सूत्र है फिट बैठता है कि हाँ सही में उनकी लाइफ में वो चीज ट्रेजेडी हुई है,
तो उसे सच मानते हैं। इस तरीके से हमारा रिसर्च होता है। तो वो मेरा रिसर्च है कि मंगल जिस भी भाव में बैठा हो उससे एक बार पीछे, मतलब 12वां घर पे जो भी रिलेटेड रिश्ते होंगे वो स्पॉइल होते ही हैं किसी भी हालत में। तो उनके साथ नहीं, वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है ना उनका, उनकी शादीशुदा लाइफ खराब होती है ऐसा। मतलब अगर 10th भाव में अगर आपका मंगल है तो 9th भाव में आपके पिताजी का है, तो पिताजी और माँ में पटेगा नहीं, झगड़ा होगा, बहुत ज्यादा युद्ध होगा, नहीं एक दूसरे को देख सकते हैं। समझो 7th हाउस में आपके है मंगल, तो आपके जो 6th हाउस है उनको देख रहा है, 6th हाउस मतलब 12th हाउस में आ जाएगा, तो वहां पर मामा मामी मौसी इनके रिश्तों को देखा जाता है। उनके रिश्ते, शादीशुदा रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। मंगल अगर आपका 8th हाउस में है तो आपकी पर्सनल खुद की शादीशुदा लाइफ वो तहस नहस हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सो 8th मंगल आपके लिए बहुत डेंजर हो सकता है शादीशुदा लाइफ के लिए। सो यस, हाँ, बट इसका इलाज तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत लोगों को देखा है कि जो लोग मंगलवार का उपवास रखते हैं ना, उनकी लाइफ में जो उग्रता है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत कम उग्र हो जाते हैं। सो मंगलवार का उपवास रखना, इंसान धीरे धीरे जो एक एग्रेशन होता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, वो कम हो जाता है एंड वो उसके नेचर में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो ये मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि मंगलवार का उपवास बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एंड अगर मंगलवार का उपवास भी रखते हैं तो आपके ऊपर जो शनि के जो भी है साढ़े साथी है वो सब आपको तकलीफ तो नहीं देती हैं। ये मैंने देख लिया है, बंदा उसमें से निकल जाता है अपने शांत स्वभाव के शायद नेचर से, वो उन सब चीजों को पार कर जाता है। एंड और भी सर्कमस्टेंसेस देखे जाते हैं, बट ये चीजें काफी मुझे लगता है कि सही है। सो अभी फिलहाल के लिए मैं मेरी चाय पी लेती हूँ एंड फिर मुझे नीचे उतरना है, क्योंकि मेरे किचन का जो विंडो है वो बनवाना है हम लोगों को। तो उसके लिए देखती हूँ कोई प्लम्बर मिले तो भी काम पटाना है मुझे। वेल गाइस, अभी मोबाइल का डेटा चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो अभी मैं भी वही सोच रही हूँ कि क्या करना चाहिए। वाईफाई लगा, वाईफाई एक्चुअली में मुझे वाईफाई इस तरीके का चाहिए जो मतलब इसमें वायरलेस हो पूरा, तो वैसा मुझे अभी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि सीरियसली बहुत डेटा पैक बढ़ता जा रहा है, बहुत महंगा होता जा रहा है यार, क्या कर सकते हैं। लूट मची है, लूट, हर जगह महंगाई, हर जगह महंगाई। हम सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही अगर मैं खर्चा देखने जाऊँ ना, तो सिर्फ 10 से 12 हजार हमारा खर्चा खाने पीने से लेकर है ना, खाने पीने का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा उसमें आता है, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारे मिला के है ना हमारे खुद के खर्चे 10-12 हजार है। यहाँ पर बच्चे हो जाएंगे तो समझो ना सीरियसली आग लगेगी। 20 हजार खबीज, मतलब मैं बहुत कम बोल रही हूँ, लेकिन उसके बच्चों को छोड़ने आने जाने का, फिर उसकी फीस तो अलग ही समझ लो, अलग से। माय गॉड, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। इसलिए पेमेंट है ना आज के डेट में एचआर लोगों, मतलब कंपनी ने अब जो एवरेज सैलरी है विच इज टू बी 40,000, आज ऐसा लग रहा है कि 40,000 है तो ही आप खुद का घर ले सकते हो। 40-45,000 सस्ता घर बोलते हैं ना, एकदम चीपेस्ट प्राइस में, तो आप सस्ता घर ले सकते हो। पहले के टाइम पे हमने ये घर ले लिया तो ले लिया मैंने, लेकिन आज के डेट में भाई लॉटरी लगेगी तो ही घर ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बहुत महंगाई बढ़ गई है मोदी के राज में, पहले तो इतनी महंगाई नहीं थी भाई, संभल के चलो, अभी भी वक्त है। पैसे की जुगाड़ का, पैसे का सेविंग करो और फोकस करो यार, सीरियसली महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। सो वेल गाइज, यहीं पर मेरा वीडियो का मैं ब्लॉगिंग एंड करती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़े हो जाते हैं मेरे, सो इसलिए मुझे ब्लॉग का यहीं पर एंडिंग करना है। सो नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, बाय।